नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम सिर्फ GNT गुड न्यूज़ टुडे पे। चलिए हम शुरुआत करेंगे 2 मिनट के ध्यान के साथ। अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप अपने आंख बंद करिए और हमारे साथ जुड़िए। जब हम साथ साथ मेडिटेशन करते हैं तो अपने खुद के वाइब्रेशंस, हमारी फैमिली की वाइब्रेशंस, हमारी दुनिया की वाइब्रेशंस सबको हम रेज करते हैं। चलिए शुरू हो जाएं। बस आपका बैक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, ठुड्डी छाती की ओर, आंख बंद करिए, सांस अंदर, सांस बाहर। बस आप अपना ध्यान आपके टोस पे ले आएं और हम यहाँ से एक बॉडी स्कैन शुरू करेंगे। टोस से एंकल्स तक, एंकल से काल्व्स, अपना ध्यान अपने घुटनों पे, जांघों पे, हिप्स पे, पेल्विस पे, आपकी स्पाइन पे और स्पाइन से लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक। फोकस आपके फिंगर्स पे, रिस्ट्स पे, forearms पे, elbows पे, shoulders पे, neck पे, फिर chin, lips, nose, eyes, forehead पे। और अब लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। अपने बॉडी को रिलैक्स करिए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए। दोनों हाथों को जोड़िए, ओम का उच्चारण। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। आज का प्रोग्राम एक ज़रूरी प्रोग्राम है क्योंकि आज हम ये देखेंगे कि योग डायबिटीज़ में कैसे मदद करता है। हमको सबको मालूम है क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर में एक तो कोई ऐसा जन है जिसको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ हमारे पूरे देश भर फैल गया है और ये कभी कभी जेनेटिक तो होता ही है, परंतु आज के समय में ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ हो चुकी है। इसके कारण होते हैं स्ट्रेस, इसका कारण होता है बुरा डाइट और एक्सरसाइज की कमी। ये इसके 3 सबसे बड़े कारण होता है। डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारा जो एक पैंक्रियास है, एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो बस हमारे लेफ़्ट साइड पे रहता है। यहाँ आप सोचिए आपका पैंक्रियास है। ये ज़रूरी है कि हम जानें कि हमारे बॉडी पार्ट्स कहाँ हैं। हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लंग्स कहाँ पे हैं और पैंक्रियास तो दूर की बात हो गई। परंतु अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपके फैमिली में कोई डायबिटिक हैं, तो आप ये जानिए कि पैंक्रियास कहाँ पे है और पैंक्रियास का क्या काम है। तो पैंक्रियास के बहुत सारे काम हैं, एक ज़रूरी ऑर्गन है, परंतु डायबिटीज़ में ये क्या करता है कि एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है इंसुलिन। तो जब इंसुलिन की प्रॉब्लम आ जाती है तो ये हमारे बॉडी में शुगर अच्छी तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाता और इसी से ये ब्लड शुगर लेवल्स ऊपर नीचे जाते रहते हैं और बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स को इसलिए अपने ब्लड शुगर लेवल्स बहुत एक केयरफुल तरीके से मॉनिटर करने पड़ते हैं। ये हुआ एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन डायबिटीज़ का। योग डायबिटीज़ में बहुत अच्छी तरीके से मदद कर लेता है क्योंकि जो योग आसन होते हैं
वो ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे काम करते हैं। अब ये सोचिए कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप अपने जीपी के पास जाते हैं ना, एक जनरल प्रैक्टिशनर वाले डॉक्टर। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करते हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो योग एक ऐसी दवाई है जो हर एक अपने स्पेसिफिक ऑर्गन को जो उसको चाहिए वो ही देता है। तो योग जो है एक बहुत हाई स्पेशलिस्ट डॉक्टर का काम करता है। तो यही योग को बनाता है एक इतना अच्छा फॉर्म ऑफ फिजिकल प्रैक्टिस। तो अब ये सोचिए कि जब आप योग कर रहे हैं तो आप अपने स्पेसिफिक ऑर्गन्स को टारगेट कर रहे हैं। आपके मस्कुलर सिस्टम जो है आपके बॉडी के लिए तो योग फायदेमंद है, परंतु जो योग आपके ऑर्गन्स को एक वो स्ट्रेंथ देता है, एक वो मजबूत बनाता है, वो काम कोई दूसरी दवाई ना तो कोई फिजिकल प्रैक्टिस कर सकती है। तो डायबिटीज़ के लिए हम वो योग आसन करते हैं जो आपके पैंक्रियास को एक अच्छी तरीके से मसाज करता है। और जब पैंक्रियास एक अच्छी तरीके से मसाज होता है तो जो ये इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, अगर आप इन आसनों को एक लंबे समय के लिए करें। अब ये नहीं सोचिए कि आप 1, 2, 3 बार करेंगे तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। योग ऐसे काम नहीं करता है। योग एक बहुत ही परमानेंट सोल्यूशन है, पर एक परमानेंट सोल्यूशन लाने के लिए आपको थोड़े समय के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बहुत इफेक्टिव वार्म अप करेंगे हम लोग। आप अपने हाथ घुटने पे ले आएं और बस अपने शरीर को गोल गोल घुमाएं। लंबी सांस अंदर और बाहर, मुंह पे मुस्कान। तो आप अच्छी तरीके से एक ट्विस्ट कर रहे हैं शरीर को, अपने आप शोल्डर्स को भी ट्विस्ट करिए कि अच्छा ट्विस्टिंग मोशन आ जाना चाहिए। अपने चिन को नीचे और ऊपर, लंबा सांस अंदर और ऊपर, अपने गर्दन को गोल गोल घुमाएं। इनहेल और एक्सहेल। यहाँ से आप वापस आ जाएं। इस ही प्रैक्टिस को आप थोड़े लंबे समय के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे अंदर और बाहर सांस को लीजिए, फेस पे स्माइल। और आप वापस आ जाएं। पहला आसन, अपने हाथ को आप ऊपर ले आएं और लंबी गहरी सांस के साथ आप सीधे और ट्विस्ट हो जाएं। अपने आप सीधे कंधे के ऊपर देखिए। जितने भी ट्विस्ट होते हैं वो बहुत ही लाभदायक होते हैं आपके पैंक्रियास के लिए। सीधा हाथ आप अपने कंधे के ऊपर भी ला सकते हैं। यहाँ पे अच्छा लंबा ट्विस्ट, जितना मैक्सिमम है आप मैक्सिमम करें। और वापस अब दूसरे ओर, हाथ के ऊपर और दूसरी ओर। अपने हाथ को कमर के ऊपर भी ला सकते हैं और पूरे छाती को खोल दें। अच्छा ट्विस्ट आप यहाँ पे महसूस करिए। और आप अपने माइंड में विजुलाइज कीजिए कि जो पैंक्रियास है, ये छोटा सा जो ऑर्गन है, ये अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, मसाज हो रहा है और ये पूरे अपने ऑप्टिमल में फंक्शन हो रहा है आपका पैंक्रियास। और अब आप वापस आ जाएं। अब हम करेंगे भारद्वाज आसन का अभ्यास। ये एक बहुत ही लाभदायक आसन है हर एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। आप इस आसन को अच्छे से देखिए और आपकी जो डेली रूटीन है इसमें ये कोशिश करिए कहीं ना कहीं इसको आप लाएं। तो पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं, आराम से यहाँ पे बैठ जाएं और आपका जो सीधा एड़ी है इसको थोड़ा सा बाहर निकालें और जो लेफ्ट एंकल है उसको ये कोशिश करिए कि आप अपने राइट पेल्विस के पास यहाँ पे रखते हैं और अच्छे से स्पाइन को ऊपर खींचें, छाती को बाहर, शोल्डर्स को पीछे, हाथ को दोनों ऊपर ले जाएं और यहाँ से आप सीधे और ट्विस्ट करें। लेफ्ट हैंड राइट नी पे और सीधा हाथ पीछे और यहाँ अच्छे से ट्विस्ट करिए। लंबा गहरा सांस और आपको एक्टिव रहना है। यहाँ पे आपके मैक्सिमम पे जाना है।
लोग सोचते हैं कि योग तो बहुत ही एक आसान प्रैक्टिस होता है, परंतु आप अपना फुल एफर्ट हर एक आसन पे लगाएंगे तो आप उस आसन के बेनिफिट्स को भी अनलॉक करेंगे और आपको ये भी नहीं लगेगा कि ये योग तो बहुत ही आसान है। वापस और वही चीज़ दूसरे ओर। तो वज्रासन में पहले लेफ्ट एंकल को थोड़ा सा बाहर, राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर। पहले आप इस स्थिति पे आ जाएं, हाथ को ऊपर ले आएं और यहाँ से सीधा और लेफ्ट नी पे और ट्विस्ट करिए। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। अच्छी से छाती को पूरा खोल लीजिए। ठुड्डी को आप ले जाएं और पूरे छाती को खोलिए। अपना घुटना आपको ज़मीन पे प्रेस करना है, चिन को पीछे ले जाना है। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। इनहेल और एक्सहेल। और यहाँ से वापस आ जाएं और यहीं से आप वापस वज्रासन में। जैसे हम आसन को शुरू करते हैं वैसे ही हमको आसन को ख़त्म करना है। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं से हम आसन को फिनिश करेंगे। ठीक है, अब आप लेट जाइए बैक पे और यहाँ से आप अपने बस पैरों को जोड़ दें सुप्त बादकोनासन में। हाथ को घुटने के ओर या हाथ आप पीछे भी ला सकते हैं और अगर आप ये करेंगे तो आपको एक ज़्यादा स्ट्रेच महसूस होगा आपके ऑर्गन्स पे। बस यहाँ पे आप आराम से लेट जाएं। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। एक बहुत ही सुंदर स्ट्रेच मिलेगा आपको अपने एब्डोमेन पे जब आप अपने बॉडी को ऊपर खींचेंगे। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। हर एक आसन में आपके हर एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में एक बेनिफिट होता है। हर एक आसन एक स्पेशल किस्म की दवाई होती है, मुझको तो यही लगता है। फिर आप वापस आ जाएं। अगर आपको लगे कि आपको ज़्यादा समय के लिए होल्ड करना है तो आप होल्ड करें। आप घुटने अच्छे से ले आएं बॉडी के पास, हाथ साइड पे रख के और यहीं से आप दोनों लेग्स को सीधे और ड्रॉप कर लें और लेफ़्ट साइड देखें। यहाँ से भी आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। आप ये विजुलाइज करिए कि आपकी जो पैंक्रियास है जो आपके लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट स्टमक एरिया पे है, वहाँ एक अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। अच्छे से होल्ड करिए। सांस अंदर और बाहर। यहीं से पैर वापस, इसको आप उल्टी और ड्रॉप कर दें। सिर आप सीधे और ले आएं। हाथ को स्ट्रेच करिए। ठुड्डी को सीधे और यहाँ से लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। सांस अंदर और बाहर। सांस अंदर और बाहर। और यहाँ अगर आपको लगे कि बहुत एक अच्छा इफेक्ट आ रहा है तो आपकी बॉडी आपको ये बोल रही है कि आप रहो इस आसन में लंबे समय के लिए, वो बिल्कुल ही ठीक है। फिर आप वापस आ जाइए घुटने छाती के ओर और यहीं से सीधे और ले आइए और ऊपर आप आ जाइए। अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि सबसे पहली बार जो हर चीज़ सफ़ेद है आपके किचन में, आप हर सफ़ेद चीज़ को फेंकते हैं बाहर। सफ़ेद शक्कर, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, ये 3 चीज़ आपके किचन से आप बाहर ही निकालते हैं। आपको क्या करना है, आपको चीनी खानी नहीं है। अगर आपको मीठे का मन हो रहा है तो आप ये कोशिश करिए कि आप गुड़ थोड़ा सा खा लें या कोकोनट शुगर खा लें। कोकोनट शुगर आजकल मिलता है, आपको ऑनलाइन ईज़िली मिल जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कोकोनट शुगर, आप वो सप्लीमेंट कीजिए। दूसरी चीज़, सफ़ेद चावल बिल्कुल आपको बाहर निकालना है।
आप ये कोशिश करिए कि आप मिलेट्स खाएं। मिलेट्स का मतलब मोटा अनाज, रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो मिलेट, पर्ल मिलेट, इतने सारे मिलेट्स होते हैं हमारे देश में और हम इनको खाते नहीं हैं। मिलेट्स हमारा नेचुरल फूड है, यही फूड है जो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो खा रहे थे, वो है मिलेट्स। मिलेट्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो मिलेट्स हमारे ऐसे ईजिली ग्रो होते हैं, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, वो कहीं पे भी ग्रो हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे भारत के एक नेचुरल क्रॉप है। अगर आपने मिलेट्स शुरू किए तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आपकी हेल्थ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हम लोग मिलेट्स खाते नहीं हैं, हम लोग ज़्यादा गेहूँ, ज़्यादा चावल खाते हैं, परंतु मिलेट्स इतना बड़ा स्टोर हाउस है न्यूट्रिशन का और इतना अफोर्डेबल है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, परंतु हम ये खाते नहीं हैं। आप कोशिश करिए, ख़ासतर अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक्स को मिलेट्स खाना ही चाहिए। आप ये कोशिश करें कि आप रिप्लेस करें अपना जो चावल है, मैदा है, उसको तो हटा ही दें, मिलेट्स खाएं। अगर आपको चावल खाना है तो ब्राउन राइस खाएं, रेड राइस खाएं, ब्लैक राइस खाएं, ये सब जगह मिलता है। और अब तो ऑनलाइन की वजह से हर चीज़ इतनी इजी हो गई है कि अब तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं बाकी है। तो आप ये थोड़े थोड़े टिप अगर ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। इतना मुश्किल नहीं होता है हेल्दी होना। हमको लगता है कि अरे हेल्दी होना इतनी मुश्किल बात है, परंतु नहीं है। बस छोटे छोटे चेंजेस हम अगर अपने ज़िंदगी में कर लें तो इसी से ही हम बहुत हेल्दी हो सकते हैं। और अगर आपका बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड ज़्यादा हेल्दी तो हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी में आपको अड़चन हो रही है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, अगर आपको पेन है, तो आपका माइंड कैसे हेल्दी रह पाएगा? मुश्किल है। तो एक हेल्दी लाइफ एक हेल्दी बॉडी से शुरू होती है। आप इसको ऑलवेज रिमेंबर करें। मेरी ये उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा। अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी।